हाँ तो गाइस, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बोन की एनाटोमी क्या है। ठीक है, बोन की एनाटोमी क्या है और अगर बोन अगर फ्रैक्चर अगर हो जाए तो वो कितने दिन में जुड़ेगी और कैसे जुड़ेगी। ठीक है, तो गाइस आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि बोन का ट्रीटमेंट कैसे क्या करना है। अगर कोई सी भी बोन अगर फ्रैक्चर अगर हो जाए तो प्राइमरी ट्रीटमेंट उसका क्या होगा। ठीक है, तो गाइस बोन के ट्रीटमेंट के लिए पहले तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। तो गाइस इसके बोन के जो फ्रैक्चर होने के बाद जो भी अगर जो केयर होती है, उसको पहली जो केयर होती है वो होती है इमरजेंसी केयर। ठीक है, और इसकी दूसरी केयर जो होती है वो होती है डेफिनेटिव केयर। डेफिनेटिव केयर, और तीसरी होती है रिहैबिलिटेशंस। ठीक है, उसके बाद ओपन फ्रैक्चर वगैरह आते हैं कि अगर ओपन फ्रैक्चर जो हो उसको आपको कैसे क्या मेज़र करना चाहिए, ओपन फ्रैक्चर, और उसका मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट, ओपन फ्रैक्चर का मैनेजमेंट क्या है, उसको आपको कैसे मैनेज करना चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ओनली ऑन इमरजेंसी केयर के बारे में, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आप इसको स्किप करके चले जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आज मैं आपसे बात करूंगा इमरजेंसी केयर, इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे डेफिनेटिव केयर और फिर रिहेबिलिटेशन। ठीक है, तो गाइज इमरजेंसी केयर में आप क्या क्या देख सकते हैं। तो गाइज इसके अंदर मैंने एक थेरेपी बनाई है जो कि बुक के अंदर भी आपको मिलेगी, उसका नाम है राइस। ठीक है, अब राइस के हिसाब से आप क्या समझेंगे, अगर राइस थेरेपी अगर है तो आप इससे क्या समझेंगे। तो गाइज आर का मतलब होता है रेस्ट ऑफ द पार्ट। अगर कोई सा भी पार्ट अगर आपका फ्रैक्चर हो गया है उसको पहले तो आपको रेस्ट पे डालना है, ताकि अगर वो हिलेगा डुलेगा नहीं। अगर हिलेगा डुलेगा तो बहुत सारे सॉफ्ट टिश्यू, न्यूरोवास्कुलर बंडल्स वगैरह इसको आप डैमेज करेगा, वो एक्सट्रीमली डैमेज करेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से जिस पार्ट में अगर फ्रैक्चर हुआ है उसको आपको रेस्ट भी देना है। कोई सा भी पार्ट हो सकता है, जैसे कि आपकी फीमर बोन हो गई, रेडियस बोन हो गई, अल्ना बोन हो गई, ह्यूमरस बोन हो गई, ये कोई सी भी बोन होगी तो जो भी पार्ट फ्रैक्चर होगा तो उसको आपको पहले रेस्ट पे डालना है। एंड देन दूसरा क्या है, आइस थेरेपी, है ना। आइस थेरेपी से क्या होगा, ये आइस थेरेपी गाइस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हर कोई डॉक्टर इसको पहले प्रेफर करता है। तो गाइस आइस थेरेपी का मतलब क्या होता है, जो भी इनिशियली स्टेज पे जो भी स्वेलिंग आई है उसको कवर अप कर लें। ठीक है, उसको ज़्यादा सूजन को फैलने ना दे, तो इसलिए आइस थेरेपी की जाती है। एंड देन तीसरा क्या है, कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन, हम गांव वाले लोग क्या जानते हैं कि अगर किसी को ब्लड अगर आ गया तो उसको ऐसा नहीं कि थोड़ा सा दबा के रखेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे ताकि वो ब्लड वहाँ पे रुक जाए, वहाँ पे प्लेटलेट्स वगैरह एकदम से बढ़ जाए, जिसकी वजह से ब्लड बाहर नहीं आए, इसको एकदम से दबा के रखेंगे जिसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, जिसकी वजह से भी स्वेलिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होगा। ठीक है, एंड देन फोर्थ वाला है इलेवेशन। ठीक है, उसको इलेवेट करेंगे, इलेवेट करेंगे उस फ्रैक्चर को, जिसकी वजह से इलेवेशन अगर करेंगे तो वो पार्ट को आप, जो भी पार्ट आपका फ्रैक्चर हुआ है, जो भी बोन आपकी फ्रैक्चर हुई है, उसको आप कहीं से भी ट्रांसपोर्टेशन उसका करना आसान हो जाएगा। अब गाइज इसके फ़ायदे क्या है, जैसे कि पहला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर किसी पेशेंट को अगर आप इमरजेंसी केयर में ले जाएंगे तो उसको ट्रांसपोर्टेशन उसका आसान हो जाएगा, है ना। इमरजेंसी केयर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है। ठीक है, एंड देन दूसरा, इसके अंदर आप प्रिवेंशन क्या क्या दे पाएंगे, अगर कोई भी इमरजेंसी केयर में अगर आप किसी पेशेंट को देख रहे हैं तो क्या क्या प्रिवेंशन दे पाएंगे। तो गाइज इसके अंदर प्रिवेंशन पहला होता है कि कोई से भी सॉफ्ट टिश्यू स्किन के अंदर वो डैमेज नहीं होंगे, कोई से भी जो सॉफ्ट टिश्यू है वो डैमेज नहीं होंगे। इसके अंदर जो एक्सट्रीमली जो डैमेज होने वाली पार्ट है वो है न्यूरोवास्कुलर बंडल। ठीक है, न्यूरोवास्कुलर बंडल है गाइस, जो एक्सट्रीमली डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है पेशेंट को ही, और उसको काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, तो इसके फ़ायदे क्या है, राइस थेरेपी अगर आप कर रहे हैं किसी पेशेंट की तो उसके फ़ायदे क्या क्या है। पहला तो है जो मैंने आपको अभी बताया, ट्रांसपोर्टेशन उसका आसान हो जाता है। ठीक है, एंड देन दूसरा है उसको पेन में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। और तीसरा है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में सॉफ्ट टिश्यू, जो मैंने अभी आपको बताया, सॉफ्ट टिश्यू डैमेज होने से बच जाएंगे, न्यूरोवास्कुलर बंडल डैमेज होने से बच जाएंगे। और चौथा है, अगर पेशेंट अगर आप उसको ऐसे ले जाएंगे, उसको एलिवेट नहीं करेंगे, अब तो अगर पेशेंट को अगर आप ऐसे ले जाएंगे तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। तो गाइस उसको सबसे पहले अगर उसकी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि उसको हाइपोवोलेमिक शॉक लग सकता है। ठीक है, हाइपोवोलेमिक शॉक कैसे क्या लगेगा, तो उसके अंदर ऐसा होगा कि ये आपकी ब्लड वेसल्स है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह घूम रही है, हाँ, वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर फैट भी रहेगा
ठीक है। जो ये स्किन को इस वेसल्स को डैमेज करके जैसे बाहर आ जाएगा तो वो स्किन के अंदर आएगा, जिसको हम बोलते हैं फेट एम्बोलिज्म। ठीक है। अगर वो बाहर अगर आएगा तो पेशेंट का जो फ्रैक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहेगा, जिसकी वजह से वो फेट बाहर आने की कोशिश करेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे टिश्यू है वाइट कलर के, वो बाहर आ जाते हैं जब भी फ्रैक्चर होता है। इसे आपने कहीं पे देखा होगा। तो फेट एम्बोलिज्म हो जाएगा और हाइपोवोलेमिक शॉक लग जाता है पेशेंट को। इसलिए पेशेंट को एलिवेट करके उसके बाद उसको ले जाया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन उसका आसान हो जाता है। ठीक है। तो ये इमरजेंसी केयर दी जाती है पेशेंट की। अब मैं आपसे बात करूंगा कि इमरजेंसी केयर में अगर पेशेंट को अगर सब कुछ करेंगे तो उसके अंदर इमरजेंसी केयर में एकदम से क्या कर सकते हैं अपन। तो गाइस आपके घर पे न्यूज़पेपर होगा, उसको आप ऐसे फैला के जो भी पार्ट है जैसे कि फीमर बोन है, ठीक है, या फिर ह्यूमरस बोन है, या फिर रेडियस बोन है, तो कोई सा भी पार्ट है तो उसको जैसे पेपर है इसको ऐसे फैला के इसके ऊपर ऐसे आप बांध दीजिएगा, ताकि जो पेशेंट का जो पार्ट है फ्रैक्चर वाला वो रेस्ट पे चले जाए। ठीक है, वो रेस्ट पे चले जाए। ठीक है। तो इसको पहले स्टेज में इसको ऐसा बोलते हैं। तो गाइस न्यूज़पेपर हुआ, या फिर अम्ब्रेला हुआ, या फिर वुडन प्लैंक हुई, या फिर तकिया हुआ आपके घर पे कोई सा भी। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है इमरजेंसी केयर में। ठीक है। तो गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के ऊपर। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या रहेगा, पेशेंट को आपको देना क्या क्या है। तो गाइस इसके अंदर सेफलोस्पोरिन की एंटीबायोटिक दी जाती है, वो भी 3rd जनरेशन। सेफलोस्पोरिन की 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक दी जाती है विथ अमीनोग्लाइकोसाइड, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन है सॉफ्ट टिश्यू के अंदर, न्यूरोवास्कुलर बंडल के अंदर, वो ज़्यादा फैले नहीं और वो वहीं पे इसका इन्फेक्शन खत्म हो जाए। तो इसके अंदर आपकी कौन कौन से एंटीबायोटिक आ गई। तो गाइस सेफलोस्पोरिन के अंदर आप जानते ही होंगे कि सेफ्ट्राक्सोन आती है, जैसे 1 ग्राम आता है इंजेक्शन। एंड देन दूसरा है सेफोटॉक्सिम आता है। तो गाइस इसके अंदर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि इसके अंदर आप टेक्सिम जो इंजेक्शन आता है सेफोटॉक्सिम के अंदर, सेफलोस्पोरिन की 3rd जनरेशन ये एंटीबायोटिक है, टेक्सिम 1 ग्राम आता है। एंड देन दूसरा अमीकासिन आता है। ये आपको ज़्यादा प्रेफर करना है क्योंकि अमीकासिन जो है अमीनोग्लाइकोसाइड का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, बहुत ही पावरफुल एंटीबायोटिक है अमीकासिन। 500 mg में आता है, तो ये आपको देना रहता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं फैले। और दूसरा इसको पेशेंट को टिटनेस का इंजेक्शन ज़रूर लगाए, क्योंकि टिटनेस का इंजेक्शन इसलिए लगाना ज़रूरी है क्योंकि अगर पेशेंट को अगर आप इमरजेंसी केयर में अगर ले जाते हैं और पेशेंट का जैसे भी आपको उसको एलिवेशन करेंगे तो उसकी वजह से टिटनेस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई सा भी सर्जिकल काम हुआ, अगर ट्रैक्शन वगैरह देना हुआ, अगर पेशेंट की बोन को रिडक्शन वगैरह कुछ भी, इमोबिलाइजेशन वगैरह कुछ भी करना रहता है तो उसके लिए टिटनेस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और तीसरा उसको एनाल्जेसिक ज़रूर दीजिएगा। एनाल्जेसिक में जो भी उसके पेन किलर है, जैसे कि डाइक्लोफेनेक आ गया, डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन आता है और डाइक्लोफेनेक पोटेशियम आता है 75 mg में। ठीक है। तो गाइस ये इंजेक्शन आपको देना रहता है ताकि पेशेंट को ज़्यादा पेन नहीं हो और पेशेंट अच्छे से रहे, ताकि उसको ज़्यादा पेन नहीं होगा तो उसको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और आसानी से हॉस्पिटलाइजेशन किया जा सकता है। ठीक है। तो गाइस ये आज का वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटिव केयर में। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, है ना। डेफिनेटिव केयर भी आपको ऐसे ही अच्छे से समझाऊंगा। ओके गाइस, बाय बाय।